हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समडे एक वर्ड और सम और डे अलग अलग वर्ड, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और दोनों को किस तरह से यूज करते हैं और कहाँ कौन सा लगेगा, ये उन्होंने चीज़ पूछी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उनको या तो एक ही वर्ड पता है समडे या फिर अलग अलग, तो वो हर जगह उसी को ही लगाते हैं, ठीक है, जो कि ठीक नहीं है। अब कौन सा कहाँ लगेगा, क्या उसका सेंस है, हम आज वो डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको समडे बताऊंगा एज वन वर्ड, फिर सम और डे अलग अलग वर्ड, और फिर उन दोनों को साथ में कंपेयर करूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और उसके बाद आप थोड़ा सा खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, खुद और सेंटेंसेस देखिए ताकि वो चीज़ आपको और क्लियर हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं समडे एज वन वर्ड, कि जब हम इसको एक वन वर्ड की तरह कब कब लेते हैं और कैसे इसको यूज करना है। तो जब हम इसको वन वर्ड की तरह यूज करते हैं तो ये जो काम करता है, ये काम करता है एक एडवर्ब की तरह। अब एडवर्ब क्या है, मैं इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ कि आपको एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन इस तरीके से सीखना चाहिए, लेकिन सिर्फ उसका लॉजिक समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप एडवर्ब वर्ड से मत समझिए, मैं इसका मतलब भी बताऊंगा। तो जो ये समडे एक वर्ड होता है, ये हम यूज करते हैं एडवर्ब के तौर पे। एडवर्ब क्या होता है, जो किसी टाइम की और इंफॉर्मेशन दे, टाइम, जगह, वस्तु, इन सब चीजों की थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दे, थोड़ा सा और उसके बारे में डिटेल दे, तो उनको हम बोलते हैं एडवर्ब। तो ये एक तो इस तरह से यूज होता है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, आप इसको याद रखने के लिए, सिर्फ ये कोई ग्लोबल रूल नहीं है, ये कोई बुक में रूल नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, सिर्फ याद रखने के हिसाब से और समझने के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं कभी। जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना कभी, तो कभी के तौर पे। अब कभी मतलब जो फ्यूचर वाला कभी है, ठीक है, जो फ्यूचर वाला कभी है, तो ये दोनों ही फ्यूचर के लिए यूज होते हैं। और जो फ्यूचर वाला कभी है, आप वहां पे समडे यूज करेंगे। ये सिर्फ आपको समझने के हिसाब से, ध्यान रखने के हिसाब से पॉइंट रखना है, ठीक है। तीसरा इसमें क्या मेजर पॉइंट है, तीसरा इसमें मेजर पॉइंट ये है कि जब हम समडे एज वन वर्ड की बात करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी ड्यूरेशन की बात हो रही होती है, और वो एक इतनी बड़ी ड्यूरेशन की बात हो रही होती है कि वो बिल्कुल अनस्पेसिफिक है। कि मतलब या तो हो सकता है बिल्कुल लास्ट में हो, या हो सकता है कि कल ही हो जाए, ठीक है, लेकिन वहां पे हम बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होते, ठीक है, कि अगले महीने में होगी, अगले हफ्ते में होगी, अगले साल में होगी। अगर मैंने वहां पे एक ब्रैकेट ऐसा लगा दिया टाइम का कि एक हफ्ते का ब्रैकेट लगा दिया, महीने का ब्रैकेट लगा दिया, साल का या 2 साल का ब्रैकेट भी लगा दिया, तो अगर मैंने कहीं पे एक ब्रैकेट लगा दिया तो वहां पे वो समडे नहीं होगा, ठीक है, मतलब वहां पे वो वन वर्ड नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल अनस्पेसिफिक, हो सकता है कल भी हो जाए, हो सकता है 10 साल बाद हो सकता है 1 साल बाद हो, कुछ नहीं पता, बिल्कुल अनसर्टेन है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको और क्लियर करता हूं। आई टोल्ड हिम दैट ही विल बी कॉट समडे, मतलब मैंने उसको बोला था, मैंने उसको बताया था कि वो किसी दिन पकड़ा जाएगा, ठीक। अब जब मैंने उसको बताई ये बात पास्ट में, तो मैंने कोई ब्रैकेट नहीं रखा कि कब पकड़ा जाएगा, कितने टाइम के अंदर पकड़ा जाएगा, क्या ऐसी कंडीशन होगी जब वो पकड़ा जाएगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया। मैंने सिर्फ उसको एक चीज बताई कि भाई तू एक दिन या फिर कभी पकड़ा जाएगा। आप इसमें एक दिन का भी सेंस ले सकते हैं, कभी का भी सेंस ले सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जब मैंने उसको बोला कि भाई तू कभी पकड़ा जाएगा, तू एक दिन पकड़ा जाएगा, हो सकता है वो कल पकड़ा जाए, हो सकता है वो 1 साल के बाद, 10 साल के बाद पकड़ा जाए, लेकिन मैंने उसको ये बोला था कि भाई तू कभी पकड़ा जाएगा, तो किसी दिन पकड़ा जाएगा। सो वहां पे पहला सेंस बना समडे का। दूसरा बताता हूँ एग्जाम्पल की हेल्प से। समडे लेट्स गो एंड वॉच मूवी, मैंने यहाँ पे भी कोई ब्रैकेट नहीं लगाया है। अब जब मैं उसको बोल रहा हूँ, अपने किसी दोस्त को बोल रहा हूँ यार कभी चलते हैं मूवी देख के आते हैं ना, तो हो सकता है वो मुझे ये बोल दे कि अभी चलते हैं, शाम को चलते हैं, हो सकता है कि वो ये बोले कि हाँ चल देखते हैं, और वो 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद हो या हो ही ना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं लगा। मेन इसमें इन दोनों में फर्क ब्रैकेट का ही है, आपको वो समझना होगा। सो इसमें भी कोई ब्रैकेट नहीं लगा, मैंने सिर्फ उसको इतना बोला कि कभी चलते हैं, किसी दिन चलते हैं, मूवी देख के आते हैं, कोई ब्रैकेट नहीं लगा, ठीक है। कोई एक ऐसी कंडीशन नहीं आई कि जब ऐसा हो तब चलते हैं, ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई, ठीक। तो ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंडीशन आने वाला पॉइंट आएगा सम डे जब अलग अलग होगा। अब हम उस पर आते हैं कि सम और डे जब हम अलग अलग लेते हैं तब उसका मतलब क्या होता है। देखिए अब हम आते हैं सम और डे जब अलग अलग हैं,
तो सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है कुछ, मतलब वो एक सम जो है ना, वो एक थोड़ी सी मतलब एक उसकी क्वांटिटी बता देता है, ठीक है, एक मात्रा बता देता है, ठीक है। अब जब किसी कोई मात्रा कुछ बतानी हो, चाहे वो क्वालिटी की हो, डिसक्वालिटी की हो, कैसे भी हो, तो वो काम करता है एक एडजेक्टिव की तरह। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है। तो सम ये उस तरीके से काम करेगा। डे क्या होता है? डे तो आपको पता ही होगा, नाउन होता है, मतलब कि कोई भी जगह, टाइम, मतलब कब, कहाँ, कैसे, कौन, ये जो चीज़ें होती हैं, ये होता है नाउन। अब जो डे है मतलब कब, तो वो डे उस चीज़ को बताता है, तो वो हो गया आपका नाउन। सो सम जो है वो एक क्वालिटी बता रहा है। तो पहला पॉइंट ये है कि सम जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, डे जो है वो एक नाउन की तरह काम करेगा। दूसरा पॉइंट बताता हूँ, देखो, कभी और किसी दिन, ये दूसरा पॉइंट है, कभी और किसी दिन, ये भी वही सेंस लेकर चलेगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक ब्रैकेट आपको फील होगा, आपको एक ब्रैकेट पता चल जाएगी, एक ब्रैकेट आ जाएगा। वो कैसे आएगा वो मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा। लेकिन दूसरा पॉइंट ये था, ठीक है, पहला पॉइंट बता दिया, दूसरा पॉइंट ये था कि कभी और किसी दिन वाला सेंस ये भी लेकर चलेगा, लेकिन एक ब्रैकेट फील हो जाएगा। तो बेसिकली जो सम डे और सम डे अलग अलग जो है, इनमें एक ब्रैकेट की का ही एक फर्क है, ठीक है, जो मेजर फर्क है। तो पहला पॉइंट मैंने बताया एडजेक्टिव और नाउन, दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि ये आपको एक ब्रैकेट वाली फीलिंग देगा, लेकिन कभी और कैसे का सेंस ये भी देगा। तीसरा पॉइंट बता, किसी दिन जब ऐसा हो, ठीक है, तो वहां पे मतलब एक सिचुएशन जब मैंने बता दी कि जब ऐसा हो, अगर ऐसा हो, उस दिन की जब बात चल रही है, वहां सम डे अलग अलग वाला यूज होगा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट जो है, जहाँ पे हम कुछ दिन की बात करें, कुछ दिन के लिए चलते हैं ना, तो वो तो ऑब्वियसली क्यों ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वहां पे भी सम और डे अलग अलग वाला लगता है, कहीं वहां पे कंफ्यूज हो जाओ ये क्यों लगा है, ठीक है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि यार मैं कुछ दिन के लिए वहां जा रहा हूं, हम कुछ दिन के लिए चलते हैं, तो वहां भी सम और डे लगता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करता हूं। अब मैं पहला आपको एग्जाम्पल बताता हूं कि ही इज गेटिंग मैरिड, ठीक है, ही इज गेटिंग मैरिड, सॉरी वो थोड़ा शोर आ गया था पीछे से। सो पहला ये है ही इज गेटिंग मैरिड सम डे इन नवंबर, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, कि नवंबर तक का मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया कि भाई वो किसी दिन शादी कर रहा है नवंबर में, मतलब उसकी नवंबर में किसी दिन शादी है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे बिना स्पेस वाला समडे नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ पे एक ब्रैकेट आ गया कि वो नवंबर में किसी दिन शादी कर रहा है। तो ये आपको समझ में आया कि यहाँ पे ब्रैकेट फील होगा, किसी दिन वाला, नवंबर में कभी शादी कर रहा है, कभी वाला भी सेंस आ जाएगा, किसी दिन वाला भी सेंस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली किसी दिन का सेंस आ रहा है, लेकिन ब्रैकेट लग गया तो सम और डे अलग अलग वाला सेंस आएगा। दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, मैंने बोला लेट्स मीट सम डे इन नेक्स्ट वीक, ठीक है, मतलब अगले हफ्ते में मिलते हैं किसी दिन, फिर एक ब्रैकेट आ गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे फिर एक ब्रैकेट लगा दिया कि अगले हफ्ते मिलते हैं किसी दिन, ठीक है। तो मैंने क्लियरली बोला लेट्स मीट सम डे इन नेक्स्ट वीक, मतलब अगले हफ्ते में किसी दिन मिलते हैं, तो सम और डे अलग अलग होंगे क्योंकि एक ब्रैकेट आ गया, ठीक है। तीसरा अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जो मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ दिन या फिर कुछ दिनों के लिए जब हम बोलते हैं तो वहां पर तो सम डे सम डेज ये आएगा ही आएगा, ठीक है, कि आई विल बी गोइंग टू मुंबई फॉर सम डेज, कि मैं कुछ दिन के लिए मुंबई जाऊंगा, ठीक, सिंपल है, ये तो बिल्कुल ईजी सा है। मैंने सिर्फ आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में इस चीज के लिए इस वाले सेंटेंस को रखा है। नेक्स्ट बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, मैं एक बोल रहा हूँ कि लेट्स मीट सम डे व्हेन वी बोथ आर फ्री, ठीक है, एक मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब किसी दिन मिलते हैं जब हम दोनों फ्री हों। तो यहाँ पे एक कंडीशन आ गई कि वो जो कभी है या फिर वो किसी दिन जो है वो कब आएगा, जब हम दोनों फ्री होंगे। तो ये जब एक कंडीशन बन गई तो वहां पे सम और डे अलग अलग वाला आएगा। अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि कभी मिलते हैं, ठीक है, कभी मिलते हैं, तो ना तो मैंने यहाँ पर टाइम का ब्रैकेट लगाया, ना ही मैंने कोई कंडीशन रखी कि कभी मिलते हैं जब ऐसा हो, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला कि कभी मिलते हैं। सो वहां पे समडे एज वन वर्ड आएगा क्योंकि वो कभी का नहीं पता कब होगा वो। लेकिन जब मैंने यहाँ बोल दिया, ठीक है, यार मिलते हैं कभी जब हम दोनों फ्री हों, जब हम दोनों फ्री हों, ठीक है। सो वहां पे जब मैंने इस तरह से बोला कि लेट्स मीट समडे व्हेन वी बोथ आर फ्री, जब मैंने इस तरीके से बोला, सो वहां पे सम और डे अलग अलग लगेगा क्योंकि वहां पे एक कंडीशन आ गई।
सो ये चीज़ के जो है ना ये फ़र्क है। सो समडे और संडे अलग अलग जो है, मतलब एक वर्ड समडे और अलग अलग समडे, इसमें जो पहला मेन फ़र्क है वो मेन फ़र्क ये है सबसे पहला कि पहले वाले जो वन वर्ड वाला है इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, ये बिल्कुल अनसर्टेन है कि मैं बस एक दिन कभी कि किसी दिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन सेकंड वाला जो है जहाँ पे मैंने सम और डे अलग अलग लिखे हुए हैं, जहाँ पे कोई ब्रैकेट हो कि यार कभी अगले हफ्ते मिलते हैं, कभी अगले महीने मिलते हैं, या अगले हफ्ते में किसी दिन, अगले महीने में किसी दिन, ऐसी जगह पे सम और डे वन वर्ड लगेगा। और अगर मैं बोलूँ कि जब ऐसा हो, जब हम दोनों फ्री हो, जब तुम्हारे घर पे फंक्शन हो, किसी दिन जब तुम्हारे घर पे फंक्शन हो, ठीक है, किसी दिन जब तुम दिल्ली आओ तो मुझसे मिलना, किसी दिन जब मैं उस शहर में आऊँगा तब मैं तुमसे मिलूंगा। ऐसी कंडीशन में जहाँ पे या तो मैंने ब्रैकेट रख दिया हो अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल का, या फिर मैंने कोई कंडीशन बता दी हो कि जिस दिन मैं वहाँ आऊँगा जब तुम यहाँ आओ, तो ऐसे सिनेरियो में लगेगा सम और डे अलग अलग वाला। तो यही थी आज की वीडियो जो आपको बताना चाहता था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।